वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, कोई भी बच्चा जब जीवन में चलना सीखता है तो वह एक बार नहीं बार बार गिरता है। सिर भी कई बार फूटता है, चोट भी लगती है, लेकिन बार बार गिरना भी असफलता नहीं है, बल्कि हर बार एक नई सीख होती है। अगर बच्चा मायूस हो जाए तो वह जिंदगी में चल नहीं पाएगा, पंगु हो जाएगा। चलने के लिए गिरना जरूरी है। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि घुटनों के बल बैठकर डरी हुई जिंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़ा होकर मरना अधिक बेहतर होता है। मैंने देखा है बहुत से लोग असफलता के डर से डरे रहते हैं और ये डर खतरनाक होता है। डर से डरा हुआ व्यक्ति हमेशा बहाने ढूंढता है और असफलता का डर आदमी की क्षमता और योग्यता को कमजोर कर देता है। कुछ लोग डर से इसलिए भी डरे रहते हैं कि कहीं फैसला गलत न हो जाए, और इसी कारण बहुत से लोग महत्वपूर्ण कामों में, विशेष फैसलों में इंतजार करते ही रह जाते हैं। उनकी जिंदगी का बहुत सा समय बंधुओं बेकार में चला जाता है और बहुत से लोग अपनी दिक्कतों के बारे में ही पूरा दिन सोचते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि क्या क्या सहूलियतें, सुविधाएं परमात्मा ने आपको दी हैं। अपने इर्द गिर्द जो फूलों की खुशबू फैली है उसे सूंघने का थोड़ा वक्त निकालो। आप कई बार सुनते होंगे कि जब कोई दुर्घटना में आदमी अपाहिज हो जाता है तो उसे कई बार हर जाने के तौर पर बड़ी रकम मिल जाती है। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? सोचो, बताओ। ऐसा चाहने वाला शायद ही कोई होगा। हम शिकायतों के इतने आदी हो गए हैं कि बहुत सी अमूल्य चीजें हमें नजर ही नहीं आती। जो हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये जो परमात्मा ने काया दी है, ये जो अनमोल शरीर दिया है, ये जो जीवन दिया है, इससे ज्यादा कीमती कुछ और नहीं हो सकता। बंधुओं, मैं प्रतिदिन लंबी श्वास लेने की बात करता हूं। 4 बार हो, 10 बार हो, ये क्यों कहता हूं? ये मैं 6 महीने पहले कभी नहीं कहता था। ये इस महामारी के दौर में कहता हूं। ये इसलिए कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति एक बार लंबी श्वास खींचकर रोककर 30-40 सेकंड भी बैठेगा तो उसे अपने शरीर का बहुत कुछ अनुभव हो जाएगा। और महामारी तो
उसके पास भी नहीं आएगी। मैं नहीं जानता कौन मेरे द्वारा बताए गए उपायों को किस ढंग से लेता है, क्योंकि हर आदमी का अपना स्वभाव है। लोग अपने मन चाहे मतलब निकाल लेते हैं। एक बात सुनाता हूं आपको। कहते हैं कि एक शहर में बहुत ज्यादा शराबी इकट्ठे हो गए थे, तो उनको समझाने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया। यह डॉक्टर मुख्य वक्ता के रूप में वहां पहुंचा। बंधुओं, वह डॉक्टर कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिससे उन शराबियों को एहसास हो जाए कि शराब सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है। शराबियों को संबोधित करते हुए उस डॉक्टर ने 2 कांच के बर्तन लिए। एक में साफ पानी भरा और दूसरे में उसने शराब भर दी। उसने फिर साफ पानी वाले गिलास में एक केंचुआ डाल दिया और वह केंचुआ आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया। फिर उसने एक केंचुआ शराब वाले गिलास में डाला और वह केंचुआ सबकी आंखों के आगे टुकड़े टुकड़े हो गया। वह डॉक्टर तो साबित करना चाहता था कि शराब के कारण शरीर में ऐसे असर होते हैं। उसने तो एक नमूना पेश किया था, और जब उसने शराबियों से पूछा कि बात समझ में आई, तो पीछे से एक शराबी खड़ा हुआ। उसने कहा, जी अच्छी तरह आ गई। डॉक्टर ने पूछा, क्या सीख मिली? उसने कहा कि मुझे पता लग गया कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, कोई भी कीड़ा जिंदा नहीं रहता। अब जरा सोचो कि डॉक्टर क्या कह रहा है और शराबी क्या सोच रहे हैं। बंधुओं, हर आदमी बात का मतलब अपने मन चाहे ढंग से निकालता है। ज्यादातर लोग वह नहीं सुनते जो उन्हें सुनाया जा रहा है, बल्कि वह सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। बंधुओं, हर इंसान का अपना स्वभाव है और बहुत से लोग जिंदगी की गलत फहमियों में जीकर ही अपना जीवन बिता देते हैं। ऐसे लोग अपनी झूठी समझ की झूठी चाबियां लटका कर घूमते रहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, झूठी चाबियों से ताले नहीं खुलते। बंधुओं, भले ही कोई कितना भी तीर्थ स्नान करे, कितनी ही पूजा करे, कितना ही फल फूल चढ़ा लेवे, दान दक्षिणा दे लेवे, लेकिन जब तक भाव नहीं जागेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये कर्म तो ऐसे हैं जिनकी ओट में आदमी अपने आप को बचाना चाहता है, लेकिन निज धर्म कहता है तुम मिटोगे तभी शुद्ध हो सकोगे। जब तक अहंकार को पाल रखा है तब तक शुद्धता नहीं है। तुम्हें ऐसे जल की जरूरत है जो तुम्हारे भीतर के अहंकार को मिटा दे। बंधुओं, हाथ पैर दिन भर हम घूमकर घर आते हैं, मैले हो गए तो हम हाथ पैर धो लेते हैं, जल से धो लेते हैं। यदि ज्यादा खराब हो तो साबुन का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यदि बुद्धि कुछ कर्मों के कारण मैली हो गई हो तो उसे तो केवल निज धर्म के माध्यम से ही शुद्ध किया जा सकता है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे पवित्रा एकादशी
वह पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास लेना, 6 बार ताली बजाना और फिर दिन के कामों की शुरुआत करने से पहले आज सूर्य नारायण भगवान, केले के पौधे व तुलसी माता को जल से सींचना, केले का फल और पीले रंग के फूल नारायण भगवान को अर्पित करना। हो सके तो आज अन्न का त्याग करना, अन्यथा एक समय भोजन करना। शाम के समय नारायण भगवान के समक्ष बैठकर भूमा नारायण, भूमा नारायण, भूमा नारायण इस महामंत्र को जपना संतान सुख की प्राप्ति होगी। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 30 जुलाई दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। मेष, किसी बिगड़े काम में सुधार की संभावना है। परिवार का सहयोग मिलेगा। काम के प्रति नया उत्साह पैदा हो सकता है। गृहस्थ में आज कुछ नए खर्चे सामने आने के संकेत हैं। वृषभ, कारोबार में आज अचानक कोई बाधा सामने आ सकती है। हालांकि आमदन के लिए दिन सामान्य है। कुछ सरकारी कामों में सफलता का योग है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। सेहत पक्ष अनुकूल रहेगा। मिथुन, आज किसी जरूरी काम में टाल मटोल मत करना। आज कोई बहुत बड़ा काम बन सकता है। कोई रुका हुआ काम गति पकड़ सकता है। आमदन ठीक होगी। सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा और यात्रा के प्रति सावधानी रखें। कर्क, आज कोई ऐसा समाचार मिलेगा जो आपके हौसले को बढ़ा सकता है। कारोबार में अचानक दौड़ धूप बढ़ सकती है। कोई पुरानी चिंता मन को घेर सकती है। सेहत ठीक रहेगी और कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। सिंह, किसी करीबी व्यक्ति के सहयोग से आज आपके मन की बेचैनी कम हो जाएगी। कारोबार से लाभ ठीक होगा। यात्रा की योजना बनेगी। रोजगार में थोड़ा मन कम लगेगा। किसी रुके हुए काम में गति आएगी। कन्या, आमदन के लिए आज का दिन आपके लिए विशेष है। कोई अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, लेकिन पारिवारिक चिंता के कारण मन में विचारों का उतार चढ़ाव बना रहेगा। कार्य व्यवहार से भी धन लाभ का योग है। सेहत पक्ष आज मध्यम श्रेणी का है। तुला, आज चौतरफा सहयोग मिलने का योग है। कानूनी कामों में, कोर्ट से संबंधित कामों में, सरकार से संबंधित कामों में थोड़ी इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ जरूर रहेगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी और यात्रा कोई आज आपकी टल सकती है। वृश्चिक, करीबी जनों के काम में आपका समय लग सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई अच्छा समाचार मिलेगा। लेन देन के काम आसानी से निपटेंगे और यात्रा का योग है। धनु, महत्वपूर्ण किसी काम में आपको सहयोग मिलेगा। कोई घरेलू परेशानी घट सकती है। यात्रा लाभकारी रहेगी। संपर्क का लाभ मिलेगा और सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मकर, आज बेवजह के कारण किसी से मतभेद बन सकता है। कारोबारी समस्या से छुटकारा मिलने का दिन है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। दोपहर बाद समय बदलेगा। कोई शुभ समाचार मिलेगा। कुंभ, आज कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी से थोड़ी कहासुनी हो सकती है। कोई व्यक्ति निराश कर सकता है। कुछ कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। आमदन का कोई नया रास्ता खुलता नजर आएगा। यात्रा से आज परहेज करें। सेहत पक्ष ठीक है। मीन, कारोबार के लिए दिन सामान्य है। लाभ भी सामान्य मिलेगा, लेकिन आज कोई नवीन योजना आगे बढ़ेगी। हाँ, थोड़ा गृहस्थ में पारिवारिक चिंता रहेगी। मेहमान आ सकते हैं और किसी रुके हुए काम में अचानक गति आएगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।